परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभू येशू ख्रिस्ताचा नावामध्ये आपला सर्वांचं आजची भक्तीमध्ये स्वागत आहे। आज पेंतेकॉस्टचा पर्व आहे, आज पेंतेकॉस्ट का दिन है और आज का विषय है पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा का वरदान। आज का दिन पेंतेकॉस्ट संडे है और आज का विषय है पवित्र आत्मा का वरदान, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। अपन प्रार्थना करूया आणि आजची भक्तीची सुरुवात करूया। आइए हम प्रार्थना करें और आज की भक्ति की शुरुआत करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर यहोवा, हम आपके नाम की स्तुति महिमा करते यीशु राजा, इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपकी स्तुति कर पाए, आपके नाम को ऊंचा उठा पाए। पिता परमेश्वर, आज हम गीतों को गाए प्रभु जी, आज के इस पेंतेकॉस्ट के पर्व के दिन प्रभु जी अपनी अगुवाई में आपने चलाई, अपना अनुग्रह प्रभु आपने कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। आज की संगति को, आराधना को आपके हाथों में सौंप दो। छोटे से विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए बड़ी दया से विनती कीजिए, आमीन। यावेळी आपण देवाच्या महिमासाठी काही गीत गाऊया। आइए हम इस समय परमेश्वर की महिमा को हम लोग गाते हैं। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, इस गीत को हम लोग गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। मुझे ले जाओ यीशु के छत। प्रियो, यहाँ पर कनेक्टिविटी बराबर नहीं है, लेकिन
की स्तुति हम करेंगे। यदि बीच में कनेक्टिविटी लॉस भी होता है तो हमारा सर्विस कंटिन्यू रहेगा, ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। बात पूछे आइए हम इस गीत को गाते हैं। पवित्र आत्मा चलिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, प्रभु की स्तुति हो। आइए इस समय हम आज के जो शुभ वर्तमान के पाठ को हम लोग सुनेंगे। आइए हम उसे सुनते हैं। आज का जो शुभ वर्तमान का जो पाठ है वो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 19 से 23 तक। नेटवर्क यहाँ पर बराबर नहीं है, अगर आता जाता रहेगा तो भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो कृपा करके आप लोग पेशेंस से इंतजार कीजिए। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 19 से लेकर 23 तक मैं इस समय आपको हिंदी में पढ़ता हूँ। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपने आप शुभ वर्तमान है। प्रभु की स्तुति हो। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंत परमेश्वर होगा, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु श्री। आज की सुबह है प्रभु, आपका वचन प्रभु पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आपने मौका दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर जो और कनेक्टिविटी है प्रभु, इसे हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर आपका संदेश बिना किसी रुकावट तक प्रभु के पास पहुँच सके प्रभु, इसलिए आप समाप्त कीजिए। आपके दास की होठों को स्पर्श कीजिए जो आपके वचन को माने। फिर एक बार आपके नाम की स्तुति करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनने के लिए प्रयास करें। आमीन। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। दरअसल मैं इस समय में छुट्टी पर हूँ और मैं गांव में हूँ, इसलिए यहाँ पर कनेक्टिविटी थोड़ी कमज़ोर है। फिर भी मैं परमेश्वर के वचन को मैं बांटना चाहता हूँ। और आज का जो विषय कहता है, आज पेंटेकोस्ट का रविवार है, पेंटेकोस्ट संडे जिसे कहते हैं हम लोग, और आज का विषय है द गिफ्ट ऑफ, पवित्र आत्मा का वरदान। ये आज का विषय है। एक कलीसिया होने के नाते या फिर एक कलीसिया में जो है हम लोग देखते हैं कि
परमेश्वर ने सबसे पहले अपने बेटे को भेजा और उनका पुत्र का काम होने के बाद में जब पुत्र की विदाई हुई, जब पुत्र जो है जाने वाले थे, उन्होंने जो है हमारी सहायता के लिए एक सहायक को भेजा और वो सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा का जो है वरदान हमें दिया है। और पवित्र आत्मा का जो वरदान जिस दिन दिया गया उस दिन को हम लोग पेंटेकॉस्ट करके हम लोग कहते हैं। पेंटेकॉस्ट का मतलब क्या है? पेंटेकॉस्ट का मतलब केवल एक चर्च नहीं है, कलीसिया पेंटेकॉस्टल चर्च नहीं है। पेंटेकॉस्ट का मतलब है 50वां दिन। पेंटा मतलब 50 एंड कॉस्टा मतलब डे। ग्रीक भाषा में 50 के पुनरुत्थान के बाद में 50वें दिन में पवित्र आत्मा इस संसार में आया। पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर आया करके आज के दिन को हम लोग पेंटेकॉस्ट का दिन करके हम लोग मनाते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जब मृत्यु हुआ तो उस समय का संदर्भ यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर कलीसिया या फिर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो तितर बितर हो गए थे। और यहाँ पर आज का जो हमारा सुसमाचार पाठ हमने पढ़ा है 20वां अध्याय, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, जब डर के मारे सारी कलीसिया या फिर जो लोग थे, जब वो एक दरवाजे के अंदर बंद थे प्रभु मसीह के चेले, उस समय में पवित्र आत्मा का जो वरदान है उनके ऊपर आया करके हम लोग देखते हैं। हम लोग इस बात को प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि जहाँ पर सारे चेले यीशु मसीह के आकर जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गए। बहुत सारे लोग एक कमरे में बंद थे और वहाँ पर पवित्र आत्मा का उनको वरदान मिला। पवित्र आत्मा का वरदान का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का वरदान जब हमारे जीवन में आता है या गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट जब हमारे जीवन, हालेलुया, पवित्र आत्मा का जब वरदान हमारे जीवन में आता है तो 3 बातें हमारे जीवन में होती है। पहली बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा, पवित्र आत्मा का जब वरदान हमारे जीवन में आता है तो हम मृत्यु से जीवन की ओर हम जाते हैं। मृत्यु से हम जीवन की ओर जाते हैं, फ्रॉम डेथ टू लाइफ। पहली बात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले गया। प्रभु यीशु मसीह के हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो ये हुआ कि एक मृत्यु का जो अधिकार है या फिर मृत्यु ने जो है चेलों के जीवन में एक भय पैदा कर दिया। और मृत्यु के द्वारा जो है लोग डरने लगे। लोगों को लगा कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई और कहानी जो है सारी खत्म हो गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो एक नया जीवन, एक पुनरुत्थित जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त हुआ। और प्रभु यीशु मसीह के उस जीत के द्वारा प्रियो, पवित्र आत्मा का जब दान हमारे जीवन में आता है तो हम मृत्यु से हम लोग जीवन की ओर हम जाते हैं। जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया तो मृत्यु का जो भय है वो खत्म हो गया चेलों का और वो मृत्यु से वो लोग जीवन की ओर चले गए। पतरस जो है वो पहले से डरा हुआ था, हमेशा जो यीशु मसीह को जिसने त्याग कर दिया था, जो समस्या में था, जिसने यीशु मसीह को छोड़कर जो चेले भाग गए थे, उन सब के अंदर का वो डर खत्म हो गया। वो मृत्यु का जो भय है वो खत्म हो गया और मृत्यु से वो लोग जीवन की ओर जाने लगे। पतरस बिना डर कर वो खड़े होकर जो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताने लगा। जब पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में आता है प्रियो, तो हम जीवन की ओर हम प्रस्थान करते हैं, क्योंकि हमारा जो संसारिक जीवन या फिर संसारिक मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि एक अनंत काल का जीवन हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा हम मृत्यु से हम जीवन की ओर जाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान से हम अनेकता से एकता की ओर जाते हैं। अगर पवित्र आत्मा का दान हमारे अंदर है तो हम प्रियो, जब पवित्र आत्मा का वरदान हमारे अंदर आता है तो पहली बात मैंने बताई कि हम मृत्यु से जीवन की ओर जाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि हम अनेकता से एकता की ओर जाते हैं, फ्रॉम डिसयूनिटी टू यूनिटी। हो सकता है हमारी भाषाएं अलग है, रंग अलग है, बोलचाल अलग है, खाना पीना अलग है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो अलग अलग लोग, अलग अलग जो लोग हैं वो एक हो जाते हैं। अलग विचारधारा है कि उन्होंने हमारी, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम इकट्ठे हो जाते हैं।
वहाँ पर पेंतेकोस्त के दिन में भी बहुत सारे देश के लोग वहाँ इकट्ठा थे, बहुत सारी भाषाओं के लोग वहाँ इकट्ठा थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो उन लोगों को अन्य भाषाओं का वरदान मिला। अन्य भाषाओं का वरदान यह है कि एक भाषा में एक व्यक्ति बोल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो सामने वाला अगर मराठी भी है तो उसको मराठी में उसको समझ में आ रहा था। अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, सामने वाला अगर इंग्लिश समझता है तो उसको इंग्लिश में वो बातें समझ में आ रही थी। तो पवित्र आत्मा ने जब उनको इकट्ठा कर दिया तो चाहे भाषाएं अलग क्यों ना हो, जो कुछ भी अलग क्यों ना हो, लेकिन वो सब इकट्ठे हुए मेरे प्रिय। और पवित्र आत्मा उनको समझाने लगा और उनको अलग अलग भाषाएं भी एक दूसरे की वो समझ सके। हम देखते हैं पुराने नियम में भाषाओं की गड़बड़ी हुई थी, लेकिन पवित्र आत्मा के दान के द्वारा हर एक को उनकी भाषा में पवित्र आत्मा के बारे में सच्चाई उन्हें पता चली। दो बातें हमारे जीवन में आती है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हम मृत्यु से जीवन की ओर जाते हैं। हम अनेकता से या भेदभाव से हम एकता की ओर जाते हैं। हम टुकड़ों टुकड़ों में नहीं रहते, परंतु एकता में जाते हैं। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है प्रियो, तो वो हमारे अंदर एकता को निर्माण करती है। हमें मृत्यु से के डर को निकालकर हमारे अंदर जीवन को जो है वो लेकर आती है। तीसरी आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो क्या होता है? वी गो आउट फ्रॉम फियर टू पीस। हम डर से हम शांति की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन कहता है 19 वचन में, जब वहाँ पर पहला दिन था सप्ताह का, यूहन्ना 20:19 में लिखा है, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा कर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। वो सब लोग यहूदियों के डर के मारे दरवाजे के अंदर बंद थे और यीशु मसीह ने कहा कि अब तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें शांति। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमें डर से हम शांति की ओर हम जाते हैं। तीन बातें अभी हम का वरदान जब हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है? मृत्यु से जीवन की ओर जाते हैं और अनेकता से एकता की ओर जाते हैं और डर से हम शांति की ओर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब उनके जीवन में आया, पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में आया तो जो डर के मारे वो तितर बितर हो गए थे, यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे, वो सारे चेले पवित्र आत्मा के द्वारा इकट्ठा हुए, एक जगह पर आए, उनके जीवन में शांति स्थापित हुई और उसके बाद में वो लोग बाहर गए और प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का जो वरदान है हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम जो है मृत्यु से जीवन की ओर जाते हैं, अनेकता से एकता की ओर जाते हैं और डर से शांति की ओर जाते हैं। आज पेंटेकोस्त का दिन हम मना रहे हैं और पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे और हमारे अंदर में जीवन को लेकर आए, हमारे अंदर से डर को निकालकर शांति को लेकर आए, हमारे अंदर से जो भेदभाव है, जो एक दूसरे को तोड़ने की भावना है, वो निकालकर एकता को लेकर आए। हम कई बार विचारधारा के द्वारा, राजनीति के द्वारा अलग हो जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इकट्ठा करने का वादा करती है। प्रभु करे वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आमीन। प्रार्थना करेंगे तमाम बीमार लोगों के लिए और ख़ास करके हम याद करेंगे हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग की मृत्यु हो रही है। उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, डायसिस के लिए, बिशप साहब के लिए, तमाम कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक सूचना इस प्रकार से है कि 10 जून को हमारी वोटर लिस्ट लगाना है। सेंट माइकल चर्च के सभी लोगों को ये सूचना दी जाती है कि अपने अपने भंडारीपन को आप चर्च में लाकर दे सकते हैं ताकि पहली मतदार यादी में आपका आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं तमाम बीमार लोगों के लिए, जो बीमार है उन्हें छू लीजिए, जो चलवा दीजिए। पिता परमेश्वर, कोरोना के कारण जो समस्या हो रही है उसे दूर कीजिए। हमारे कलीसिया के लोगों का हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक को याद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु बिशप साहब के लिए, डायसिस के लिए, तमाम पास्टर्स स्वार्थी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। रोजनांतरी परीक्षा पात्र प्रभु जी। आइए एक गीत को हम गाएंगे और दान को हम इकट्ठा करेंगे। गीत नंबर जो है हम लोग गाएंगे, उतरा उतरा ए रूह पाक उतरा, पेज नंबर 11 पर ये गीत है 36 नंबर का। इसका केवल पहला और अंतिम जो है वचन हम लोग गाएंगे, उतरा उतरा ए रूह पाक उतरा। इस समय उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे
दान को हमने लाया है उसके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे और प्रभु की प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो दान लाया गया है उसे आप स्वीकार कीजिए, इसका इस्तेमाल आपके नाम की महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो सके। प्रियो, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है इसलिए डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है। आइए प्रभु की प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र असावं, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वी तुझ्याच्या प्रमाणे आमचे रोजचे भाग समज दे आणि जशी आम्ही आमची क्षमा करतो तसंच आमची क्षमा कर आणि आम्हाला परिषदा नकोच कारण त्यापासून सोडून, कारण की राज्य सामर्थ्याने सर्व तुझ्या आहे. आमेन. मानवमतीला तर कशी देवाची शांती तुमच्या अंतकरणी व मनी वसो आणि देव पित्याचं व त्याच्या पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या ज्ञानात व प्रेमात तुम्हाला सदैव सर्व समर्थक देव पिता शांतीने जा. प्रभू